I will update regarding your topic. ठीक है सर। Okay. So shall we start? Please wait. सर हाँ जी बोलिए। जो आप ग्रुप हैं 8 के, नितिन, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। यू आर नॉट ऑडिबल। सर जो आपने ग्रुप बनाया 8 के, उससे कोई भी हो सकते हैं या रोल नंबर वाइज ही होना? नहीं नहीं, कोई भी। देखो जैसे ग्रुप 1 जो है उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं आमिना एंड अक्षित, आई गेस। अक्षित इज ऑल्सो Yes, हियर। sir. ठीक है। अक्षित, मैं बता रहा था जो आपका ग्रुप 1 है उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं आमिना एंड अक्षित ठाकुर। तो उसमें 8 स्टूडेंट्स हैं। 8 में से आप अपने लेवल पे अपने आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे दोनों दो ग्रुप्स में ना। जैसे 3 स्टूडेंट्स with Amina will going to present one PPT and 3 students with Akshit will going to present the another PPT, another topic. So that is up to you. You have to choose or you have to make a team. सारे जो हम 3 को लगाते हैं और एक साथ कर। Nitin, I am still not able to hear you. सर जो आपका हमारा group है हाँ जी। उसमें 3 स्टूडेंट्स ही हैं रेगुलर क्लासेस में आते हैं, बाकी नहीं कोई भी। 3 स्टूडेंट्स हैं जो आते हैं। ठीक है। आप जो भी आप सर हम तीनों एक स्टूडेंट, जो भी साथ। आपकी टीम बनेगी ना, जो भी फर्दर आप सब डिवाइड करोगे ग्रुप्स, सर तो उनको एक बार आप इन्फॉर्म कर लेना। अगर करते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज दे विल गेट 0 मार्क्स। ओके सर। ठीक है। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग यशमिनी। मेरा आवाज क्लियर आ रहा है ना आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है। तो लेट मी प्रेजेंट माय स्क्रीन। हाँ जी यशमिनी, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? ऋतिक? यस सर। चलिए ठीक है। तो इन प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव डिस्कस्ड सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन ड्यूटी एंड डेल्टा, राइट? तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हमने किया था, दैट इज एफिशिएंसी, इरिगेशन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का क्या मतलब है? सपोज आपने एक कैनाल बनाई, उस पर्टिकुलर कैनाल से आपके फील्ड तक कितना पानी पहुंच रहा है, कितना बेसिकली हमारा जो अप्रोच है पानी को डिस्ट्रीब्यूट करने का, दैट इज एफिशिएंट और नॉट, या हाउ मच एफिशिएंट इज दैट। ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारी एफिशिएंसी एफिशिएंसी रहती है दैट इज वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी। तो वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी में क्या होगा? देखिए आपने एक कैनाल बना दिया टू डिस्चार्ज वाटर टू द फील्ड फॉर इरिगेशन। ठीक है। तो उस पर्टिकुलर कैनाल से सपोज आप n लीटर्स पर सेकेंड, यहाँ पे मैंने लीटर्स लिख दिया है, अदरवाइज आपका जो एफिशिएंसी होता है या जो मेजर करते हो आप पानी, दैट विल बी इन वॉल्यूम। तो हम यहाँ बोलेंगे कि सपोज आपने n मीटर क्यूब वॉल्यूम आपने डिस्चार्ज किया पानी। ठीक है। और फील्ड तक हमारा पहुंच रहा है n माइनस डेल्टा n मीटर क्यूब पर सेकेंड, सॉरी मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है। तो वहां पे डेल्टा n का कुछ लॉस हो गया, इट
इट कैन बी ड्यू टू इवेपोरेशन लॉस, इट कैन बी ड्यू टू सीपेज या लीकेज। ठीक है, तो वो जो लीकेज हुआ या जो लॉस हुआ हमारा, उसकी वजह से एफिशिएंसी कम होगी, क्योंकि कैनाल से तो आप भेज रहे थे 100 मीटर क्यूब वॉल्यूम और फील्ड तक आपका पहुंच रहा है 95 मीटर क्यूब वॉल्यूम। ठीक है, तो वहाँ पे एफिशिएंसी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी, इट कैन बी कैलकुलेटेड एज क्वांटिटी ऑफ वाटर टू द फील्ड डिलीवर्ड टू द फील्ड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ वाटर डाइवर्टेड फ्रॉम कैनाल। ठीक है, फील्ड पे कितना पहुंच रहा है और कैनाल पे कितना आ रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने फील्ड से भेजा है 100 मीटर क्यूब, यहाँ पे हम करेक्ट करेंगे क्योंकि डिस्चार्ज की फॉर्म में तो हम मेजर नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते ना पानी को, वॉल्यूम की फॉर्म में करना है हमें। तो यहाँ पे सपोज आपने 100 मीटर क्यूब पानी जो है वो डिस्चार्ज किया और खेत पे हमारा कितना पहुंच रहा है 90 मीटर क्यूब पानी। ठीक है, तो देयर द एफिशिएंसी विल बी 90 अपॉन 100 इंटू 100, दैट इज 90%। ठीक है, तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोच है, ठीक है, वो हमारा 90% करेक्ट है। तो दिस इज योर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। सेकंड इज वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। सेकंड है हमारा वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। तो इन वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी बेसिकली आपका कितना पानी आपका स्टोर हो रहा है। आपने फ्लो इरिगेशन में आपने फ्लो कर दिया पानी को, ठीक है, आपने फ्यूरोस बनाए या फ्लो कर दिया, लेकिन ड्यू टू डीप परकोलेशन और ड्यू टू रन ऑफ कुछ पानी जो है हमारा वो लॉस में जा रहा है। हमारा पानी का पर्पस क्या होता है? अगर हम इरिगेशन के लिए वाटर यूज कर रहे हैं तो व्हाट विल बी द पर्पस फॉर दैट वाटर? तो उसका पर्पस ये होना चाहिए ना कि हमारा जो रूट जोन है वहां तक पानी रहे। ठीक है, क्योंकि हमारा जो क्रॉप है, जो हमारी खेती है, वो सारे पानी को कंज्यूम कर ले। दैट विल गोइंग टू बी द पर्पस फॉर द वाटर सप्लाइड फॉर इरिगेशन। ठीक है, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है ना, उसमें कुछ पानी हमारा रूट जोन में जाएगा, कुछ पानी हमारा रन ऑफ हो जाएगा, या कुछ हमारा डीप परकुलेट कर जाएगा, डीप इनफिल्टर कर पाएगा। ठीक है, तो वो हमारा क्रॉप ने कंज्यूम नहीं किया। तो यहाँ पे अगर हमें एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी हो, देन एफिशिएंसी विल बी quantity of water stored in the root zone divided by quantity of water delivered to the field। फील्ड को आपने कितना पानी भेजा था? 90 मीटर क्यूब, लेकिन रूट जोन पे जो हमारी क्रॉप कंज्यूम कर रही है पानी, वो कर रही है वहां से सिर्फ 80 मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? एफिशिएंसी विल बी 80 अपॉन 90 इंटू 100, सो दैट इज योर वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। ठीक है, लेट अस सी वन न्यूमेरिकल अप्रोच फॉर दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या है? 10 क्यूमेक वाटर इज डिलीवर्ड टू अ 32 हेक्टेयर फील्ड फॉर 4 आवर्स। हमने 10 मीटर क्यूब पानी सप्लाई किया फॉर 32 हेक्टेयर फील्ड फॉर 4 आवर्स। आफ्टर इरिगेशन इट इंडिकेट्स दैट 0.3 meters ऑफ वाटर हैज बीन स्टोर्ड इन द रूट जोन। रूट जोन पे कितना पानी स्टोर हो रहा है उसकी हमें डेप्थ गिवन है, और कितना हमने सप्लाई किया उसका हमें डिस्चार्ज गिवन है, 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड, 4 घंटे के लिए किया। ठीक है, 0.3 meters वाटर हैज बीन स्टोर्ड इन द रूट जोन, फाइंड वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे कि वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी कितनी है। ठीक है, तो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा ना, कि कितना वॉल्यूम फील्ड पे पहुंचा है पानी और कितना वॉल्यूम हमारा रूट जोन पे स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड इट विल बी 10 क्यूमेक, 10 इंटू फॉर 4 आवर्स, 4 इंटू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया? वॉल्यूम आ गया 14,400 मीटर क्यूब। अब स्टोर कितना हुआ? हमें तो डेप्थ गिवन है, कैसे निकालेंगे हम? संजीव? हाँ जी संजीव। संजीव, यू आर सपोज टू रिवर्ट। जसकरण? यस सर। मैं कह रहा हूँ हमारे पास डेप्थ गिवन है, हमें बोला गया है कि 0.3 मीटर डेप्थ तक हमारा पानी जो है वो स्टोर हो रहा है खेत के अंदर।
ठीक है। तो उसका हमें डिस्चार्ज, हमें वॉल्यूम निकालना है कि कितना एक्चुअली में कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर हुआ है, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हाँ जी नीतीश, यस सर। क्वेश्चन समझे क्या बोल रहा, क्या पूछा मैंने? सर डेप्थ दी हुई है तो हमने रूट जोन निकाला ना वाटर शो की कितना जाता है नीचे। नहीं, रूट आपको वॉल्यूम निकालना है कि कितना वॉल्यूम हमारा स्टोर हो रहा है खेत के अंदर। कितना? अरे डेप्थ गिवन है, एरिया गिवन है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम विल बी एरिया ऑफ फील्ड इनटू डेप्थ ऑफ वाटर। एरिया इंटू डेप्थ कर लेंगे ना, तो वहां से वॉल्यूम आ जाएगा पानी का। ठीक है, तो वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन विल बी एरिया दैट इज 32 हेक्टेयर्स, उसको मीटर में चेंज किया हमने, दैट इज 32 इंटू 10⁴ मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर इंटू 0.3 मीटर डेप्थ। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया वॉल्यूम? कौन सा वॉल्यूम? जो हमारा रूट जोन पे स्टोर हो रहा है पानी, जो फर्दर हमारा क्रॉप के थ्रू कंज्यूम होने वाला है। ठीक है, वो हमारे पास वॉल्यूम आ गया यहाँ पे। नाउ एफिशिएंसी हमें निकालना है, कौन सी एफिशिएंसी? वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। so that will be water delivered to the, sorry, water stored in the root zone divided by water delivered to the field into 100। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया हमने, 96,000 हमारा था वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन एंड 1,44,000 वॉज योर वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड इन 200। तो यहाँ से हमारे पास एफिशिएंसी कितनी आ गई? इसको जब फर्दर हमने कैलकुलेट किया, देन एफिशिएंसी इज 66.67%। ठीक है, तो दैट इज वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी एंड वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी एफिशिएंसी की बात करेंगे हम, दैट इज वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी, जो पहले था हमारा दैट इज वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी। ठीक है, सेकंड हमने पढ़ी वाटर वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, थर्ड इज वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। ठीक है, जब हम मान लीजिए जब हम फ्लो इरिगेशन करेंगे, वेदर इट इज अ बॉर्डर इरिगेशन, ठीक है, या चेक इरिगेशन, तो उसमें जब हम पानी सप्लाई करते हैं, तो पानी खेत में हम कैसे सप्लाई करते हैं? जब क्यारियों में पानी देते हो आप, तो पाइप को एक जगह रख देते हो, ठीक है, और पाइप से वो पानी डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। पाइप से पानी फ्लो हमारा जाएगा, डिस्चार्ज जाएगा, और वो फर्दर हमारा जो क्यारी है या जो हमारा फील्ड है उसको वो इरिगेट करेगा। तो आपने एक एंड पे वाटर को फ्लो करवाया। ठीक है, नॉर्मली जो फ्लो इरिगेशन में हम अप्रोच देखते हैं वाटर इरिगेट करने की या वाटरिंग करने की, वो ये रहती है कि हमने एक एंड से पानी को इरिगेट कराया और वहां से फ्लो होता हुआ वो सेकंड एंड तक पहुंचा। लेकिन हमने जो वाटर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या वाटर जो हम सप्लाई करेंगे, वो यूनिफॉर्मली तो हमारे खेत में नहीं जाएगा ना। अगर हम डेप्थ की फॉर्म में बात करें, तो डेप्थ हमारी कहाँ पे ज़्यादा रहेगी? जहाँ से हमने फ्लो स्टार्ट करवाया था, या जो हमारा वाटर सोर्स जहाँ पे था। ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ द, लेट अस से हेड एंड ऑफ द फील्ड जो हमारा होगा, ठीक है, वहाँ पे हमारा वाटर डेप्थ ज़्यादा रहेगी। ठीक है, और जो हमारा टेल एंड ऑफ द फील्ड होता है, वहाँ पे हमारा डेप्थ ऑफ द वाटर जो है वो कम रहेगा। राइट? यस सर। समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है पानी वहाँ पे, तो हमें एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है, उसकी एफिशिएंसी, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है कि वेदर दिस पर्टिकुलर वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली और नॉट। अगर वो यूनिफॉर्मली नहीं भी है, अनइवन है, तो वो कितना अनइवन है वो हमें यहाँ से पता चलता है। ठीक है, अगर हमारा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी 100% है, तो इट मीन्स हमारा जो फील्ड है वहाँ पे जो वाटर डेप्थ है या जो वाटर डिस्ट्रीब्यूट किया हमने वो यूनिफॉर्म है पूरे फील्ड में, इफ इट इज 100%। राइट? लेकिन ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। अगर आप फ्लो इरिगेशन की बात करते हो, दैट इज पॉसिबल फॉर स्प्रिंकलर इरिगेशन हो गया, ड्रिप इरिगेशन हो गया, लेकिन जब हम फ्लो इरिगेशन यूज करते हैं तो हम एक एंड पे पानी छोड़ देते हैं खेत के, ठीक है, और वो दूसरे एंड तक जाता है, हमारा टेल एंड तक जाता है, तो हमारा यूनिफॉर्मली नहीं होता। स्टार्टिंग में जो वाटर हमारा परकुलेट करेगा वो ज़्यादा होगा,
और हमारा लास्ट में जो वाटर परकोलेट करेगा वो कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाता है एफिशिएंसी फाइंड आउट करने का, दैट इज 1 माइनस वाई अपॉन डी इंटू 100, दैट इज 1 माइनस वाई अपॉन डी इंटू 100। ठीक है, वेयर डी इज एवरेज डेप्थ ऑफ द वाटर स्टोर्ड। आपको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे अगर डेप्थ गिवन है तो पहले तो आप एवरेज डेप्थ फाइंड आउट करोगे, राइट मुर्तजा? प्लस सॉरी, देन y is average numerical deviation in the depth of water stored। कितना डेविएट हो रहा है, कितना हमारा जो एवरेज निकल रहा है, मान लीजिए यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, हेड एंड पे हमारा जो वाटर डेप्थ थी वो 2 सेंटीमीटर आई, टेल एंड पे 1 सेंटीमीटर आई, एवरेज क्या आ गया इसका 1.5। तो वो कितना डेविएट हो रहा है हमारे एवरेज वैल्यू से, दैट इज योर वाई बेसिकली। ठीक है, एवरेज डेविएशन इन द डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड। तो उसके लिए फर्दर हमारे पास फॉर्मूला रहता है, सपोज हेड एंड पे हमारा जो वाटर डेप्थ थी वो D1 है। ठीक है, D1 डेप्थ तक हमारा, D1 वाटर डेप्थ आ रही है, मतलब इतना पानी हमारा जो है वो इनफिल्टर कर गया अंदर खेत के अंदर, फील्ड के अंदर। ठीक है, और टेल एंड पे हमारी D2 है, तो पहले हम क्या निकालते हैं D। ठीक है, D विल बी D1 प्लस D2/2, एवरेज निकाल दिया आपने कि एवरेज डेप्थ कितनी आ रही है वाटर की। अब हम देखेंगे y निकालेंगे, दैट इज एवरेज डेविएशन इन द डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड, सो दैट विल बी। ठीक है, ये फॉर्मूला छोड़ दो, अभी मोड्स की फॉर्म में बात करेंगे हम, दैट विल बी मोड D1 माइनस D प्लस मोड D2 माइनस D। ठीक है, मोड का क्या मतलब होता है, बट इज मोड दीपक, मतलब यहाँ पे हमारा जो भी वैल्यू रहेगा, इफ इट विल बी नेगेटिव, उसको हम पॉजिटिव ही लेंगे। मोड जब हम खोलते हैं तो वैल्यू को हम पॉजिटिव ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, इसका ये मतलब है, हमारा आगे न्यूमेरिकल देखेंगे इसके बेसिस पे तो क्लियर हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे y की वैल्यू हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ठीक, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, फर्स्ट अगर हमें निकालना है कि हमारा जो कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट है, कंजप्टिव माने जो हमारा क्रॉप है उसको जो पानी चाहिए, ठीक है, वो जो पानी कंज्यूम करेगा। अब हम फील्ड पे तो पानी फ्लो कर देते हैं, लेकिन जो फील्ड में हम पूरा पानी फ्लो करेंगे वो पूरा तो कंज्यूम नहीं करेगा ना क्रॉप। ठीक है, तो कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट जो रहती है हमारी क्रॉप की, दैट इज CIR की फॉर्म में हमने उसको लिखा है। तो CIR इज CU माइनस RE। CU इज कंजप्टिव यूज ऑफ क्रॉप, कितना पानी को रिक्वायरमेंट है वाटर की, माइनस RE। RE इज रेनफॉल। ठीक है, एज अ इंजीनियर हु इज डीलिंग विद इरिगेशन, तो आपको तो ये देखना है ना कि मेरे को कितना कैनाल से कितना पानी डिस्चार्ज करना है किसी खेत में, किसी एरिया में। ठीक है, तो कितना करना पड़ेगा आपको, जो तो खेत की रिक्वायरमेंट है माइनस जितना रेनफॉल हो रही है उस एरिया में। अब देखो चीजें कैसे रिलेट होती है, हाइड्रोलॉजी में हमने पढ़ा प्रेसिपिटेशन के बारे में। ठीक है, और यहाँ पे बीइंग एन इंजीनियर आप लोगों को प्रेसिपिटेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसका एस्टिमेट करना पड़ेगा या फोरकास्ट करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर एरिया में इतना रेनफॉल होता है इस पर्टिकुलर सीजन में, तो मैं, ठीक है, इतना तो रेनफॉल से उसका यूज खेत का पानी मिल जाएगा, और इसके अलावा जो रिक्वायरमेंट है वो मैं सप्लाई करूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से दैट इज अ कंजप्टिव इरिगेशन यूज, इरिगेशन रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट इज नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ठीक है, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होगी हमारी, इट विल बी CIR, दैट इज कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट प्लस प्री सोइंग रिक्वायरमेंट। जब हम खेत बनाते हैं, जब हम सोइंग से पहले जब हम फील्ड प्रिपेयर करते हैं तब भी हमें कुछ वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है ना, तो उसको हम बोल रहे हैं प्री सोइंग रिक्वायरमेंट। ठीक है, अगर हम राइस का एग्जांपल लें तो राइस के लिए हमें पहले कितना कितना ज़्यादा पानी जो है वो खेत में डालना पड़ता है। ठीक है, तो उसको भी तो हम कंसिडर करेंगे, सिर्फ हम वही तो ना कंसिडर करेंगे जो जो सिर्फ हमारी क्रॉप ने यूज़ किया। ठीक है, तो प्री सोइंग रिक्वायरमेंट प्लस लीचिंग रिक्वायरमेंट। लीचिंग इज बेसिकली अ प्रोसेस टू रिमूव द सॉल्ट्स फ्रॉम फील्ड।
ठीक है, जो फील्ड में अगर सॉल्ट हैं जो कि रिक्वायर्ड नहीं है तो उनको रिमूव करने के लिए हम लीचिंग प्रोसेस करते हैं। इसमें हम फील्ड में पानी फ्लो कर देंगे और उस जो पानी हमने फ्लो किया है उसको फर्दर हम रन ऑफ करवा देंगे ताकि जो सॉल्ट्स हैं फील्ड के अंदर वो रिमूव हो जाएं। ठीक है, तो जो लीचिंग प्रोसेस में लीचिंग रिक्वायरमेंट में पानी गया उसको भी तो कंसिडर करना पड़ेगा। सिर्फ क्रॉप का पानी, सिर्फ क्रॉप का रिक्वायरमेंट तो नहीं देखेंगे हम कंजप्टिव यूज, तो वो भी हमने यहाँ पे कंसिडर किया। ठीक है, राइट आशुतोष। अक्षय। यस सर। ठीक है, तो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट लग गया पता आपको। शैल बी प्रोसीड। नेक्स्ट इज फील्ड इरिगेशन। ठीक है, FIR लिखा हुआ है यहाँ पे, FIR की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो फील्ड इरिगेशन हमारा क्या होगा, अब जो भैया हमने एफिशिएंसीज निकाली हैं वो भी तो कंसिडर करना पड़ेगी। ठीक है, तो वाटर हेड से कितना पानी छोड़ोगे या किस कैपेसिटी का आप कैनाल कैनाल बनाओगे, तो वो उसके लिए आपको एफिशिएंसी भी तो देखना पड़ेगी। ठीक है, कि कितना एफिशिएंसी रहने वाली है उस पर्टिकुलर एरिया में। तो दैट विल बी योर नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय योर वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी। ठीक है, और फर्दर ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट में हमें वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी भी को भी कंसिडर करना पड़ेगा। जैसे वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। ठीक है, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी कितनी है हमारी, मान लीजिए नेट रिक्वायरमेंट तो पड़ रही है 100 की, लेकिन जो हमारा एफिशिएंसी है वो 0.9 है, तो इट विल बी, तो ऑब्वियस है हमें, ठीक है, तो हमें 100 से ज़्यादा पानी सप्लाई करना पड़ेगा या 100 से ज़्यादा कैपेसिटी का हमें अपना कैनाल बनाना पड़ेगा। इरिगेशन चैनल जो है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, वो हमें उस कैपेसिटी का बनाना पड़ेगा। एफिशिएंसीज को भी हम कंसिडर करेंगे वहाँ पे। एंड फाइनल जो हमारा रहता है दैट इज ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ठीक है, दैट इज FIR अपॉन सिग्मा सी। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं आगे इससे रिलेटेड। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन अलोंग द लेंथ ऑफ बॉर्डर बॉर्डर स्ट्रिप एट 30 मीटर अपार्ट 2 मीटर। ठीक है, आपको क्या बोला गया है कि जो कितना द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन अलोंग द डेप्थ ऑफ बॉर्डर स्ट्रिप एट 30 मीटर अपार्ट। ठीक है, बॉर्डर कोई फील्ड है हमारा या बॉर्डर स्ट्रिप्स हैं, तो वहां पे 30-30 मीटर पे हमने डेप्थ मेजर कर ली, डेप्थ वाटर डेप्थ मेजर कर ली, जो कि है 2 मीटर्स, 1.9 मीटर्स, 1.6 मीटर एंड 1.5 मीटर्स। ठीक है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी बता दो मेरे को कितनी है यहाँ पे, कि वाटर जो है वो कितना एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है खेत के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हमने पानी छोड़ा, फ्लो करवाया पानी, दिस इज योर हेड हेड एंड, दिस इज योर टेल एंड। तो हेड एंड पे तो हमारा 2 मीटर की डेप्थ है वाटर की। ठीक है, वाटर जो है वो ज़्यादा है, और हमारा टेल एंड पे कम है, और बीच का हमें 30-30 मीटर्स के डिस्टेंस पे डेप्थ गिवन है। तो इसके हमें वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला इज 1 माइनस वाई अपॉन डी इंटू 100, एंड डी इज, अंकुश व्हाट इज डी? अंकुश एम आई ऑडिबल? आप लोग रिवर्ट क्यों नहीं करते? पहले तो आप लोग ना संजीव बात कर रहे हैं ना अंकुश रिवर्ट करता है आजकल, क्या चक्कर है, क्या नाराजगी होगी? आर्यमन? यस सर। व्हाट इज डी हियर? क्या सर? आई एम आस्किंग व्हाट इज डी इन दिस फॉर्मूला? एक सर ड्यूटी सर। ड्यूटी कहाँ से आ गया यहाँ पे संजीव? एफिशिएंसी में ड्यूटी का तो हमने कोई जिक्र नहीं किया। क्या हो गया, सुन नहीं रहे क्या? हाँ जी, अक्षय रेगुलर? अक्षय?
अनुराग, यस सर। व्हाट इज डी? सर इन सब का मीन। इन सब की एवरेज डेप्थ था। यही तो बात की हमने। संजीव कहाँ चले गए थे बीच में, सुना नहीं आपने जब हम डिस्कस कर रहे थे? तो नेटवर्क इशू हो गया था सर। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज डेप्थ हम लेंगे। तो एवरेज डेप्थ विल बी 2 प्लस 1.9 प्लस 1.8 प्लस 1.6 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो एवरेज जो डेप्थ आ रही है वाटर की हमारी, जो फील्ड में कितना डेप्थ का वाटर इन फिल्टर का किया है, दैट इज 1.76 मीटर्स। एवरेज डी हमने निकाल दिया। एंड व्हाट इज वाई? मुंजिम, नवनीत, मुंजिम, Yes, sir. लेफ्ट साइड, व्हाट इज वाई हियर? सर जो डेप्थ आई है हाँ जी, उसमें से माइनस करते हैं हम हर एक डेप्थ और उसका डेविएशन, वाई इज एवरेज डेविएशन फ्रॉम मीन डेप्थ या एवरेज डेप्थ। ठीक है, तो वो हम कैसे निकालते हैं? देखो, हम मोड में लेते हैं, आप ब्रैकेट में भी ले सकते हो, लेकिन ब्रैकेट में वो नेगेटिव वैल्यू आती है तो उसको सब्ट्रैक्ट मत कर देना, तो मोड ही लगाओ यहाँ पे। मीन्स हमारे अंदर जो भी वैल्यू रहेगी हमें उसको पॉजिटिव ही कंसिडर करना है। तो ठीक है, तो इट विल बी मोड 1.76 -2। -2 खा गया मैं यहाँ पे, -2 भी आएगा। ठीक है, ये नोट्स में अपने करेक्ट कर लेना। अब यहाँ पे -2 है, ठीक है, प्लस 1.76 -1.9 प्लस 1.76 -1.8 प्लस 1.76 -1.6, ठीक है, प्लस 1.76 -1.5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ से हमारे पास एवरेज डेविएशन आ रहा है कि कितना डेविएट हो रहा है, कितना डिफरेंस है। बेसिकली एवरेज वैल्यू से कितना डिफरेंस है, एवरेज डिफरेंस सारी रीडिंग्स का, सारी जो डेप्थ था उसका। ठीक है, तो वो हमारे पास आ रहा है 0.168। फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज 1 माइनस वाई अपॉन डी इंटू 100। वैल्यूज पुट करो और यहाँ पे एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी है हमारी फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज 90.5%। ठीक है, अगर 100% आती है एफिशिएंसी, इसका क्या मतलब है प्रशांत? यस सर। अगर यहाँ पे हमारी 100% एफिशिएंसी आ जाती है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, तो व्हाट डज दैट सिग्निफाई? जी, मनहास, रोशन, क्या हो गया, रिवर्ट क्यों नहीं कर रहे आप लोग? रोशन, सर अर्पित, आपका नेटवर्क इशू। Yes, सर sir. आपका नेटवर्क इशू था, आपका साउंड नहीं आ रहा था। अच्छा अर्पित, आवाज नहीं आ रही क्या क्लियर मेरी? सर आ रही है आवाज सर। थोड़ी इज देर इट के लिए क्लियर और रुक नॉट? जाओ। सर क्लियर आ रही है सर आवाज। पंकज, पंकज यादव, आवाज क्लियर है? यस सर, क्लियर है सर। क्लियर है। रोशन, यहाँ से अगर बाकियों को आ रही है, इट मीन्स मेरी तरफ से दिक्कत नहीं है नेट की। सो देयर मस्ट बी अ सर प्रॉब्लम फ्रॉम योर एंड। अब आ रही है सर। अब आ रही है? तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे कि 100% वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी क्या सिग्निफाई करती है? सर कांस्टेंट वो रहेगा सर, फ्लो सर। कांस्टेंट, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हुआ पानी हमारा ना। यस सर। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। तो लेट अस सी वन मोर प्रॉब्लम रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन इज determine the volume of water required to be delivered from the headworks to irrigate the area of 5000 hectares। ठीक, आपको क्या निकालना है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना चाहिए होगा टू बी डिलीवर्ड फ्रॉम हेडवर्क,
ठीक है, या कैनाल मान लीजिए, कैनाल इसको आप कंसिडर कीजिए, कैनाल से कितना पानी डिलीवर करना पड़ेगा आपको टू इरिगेट द एरिया ऑफ 5000 हेक्टेयर। ठीक है, कंजप्टिव यूज ऑफ क्रॉप इज 124 सेंटीमीटर, 124 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ वाटर। ठीक है, तो इतना पानी जो है वो क्रॉप कंज्यूम करेगा। ठीक है, एज्यूम 80% ऑफ द इफेक्टिव प्रेसिपिटेशन टू टेक केयर ऑफ द कंजप्टिव यूज ऑफ द क्रॉप, इफेक्टिव रेनफॉल इज 55.8 सेंटीमीटर। ये कह रहे हैं कि उस पर्टिकुलर सीजन में 55.8 सेंटीमीटर का बारिश हुआ है। ठीक है, उस बारिश का 80% पानी जो है वो हमारा यूज हो रहा है इसका क्रॉप के लिए, क्रॉप के कंजप्शन के लिए यूज हो रहा है। ऑल्सो एज्यूम 50% ऑफ द वाटर एप्लीकेशन एंड 75% ऑफ द वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी। ठीक है, दोनों एफिशिएंसीज आपको गिवन है, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी एंड वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी। लीचिंग रिक्वायरमेंट इज 20 सेंटीमीटर्स। Find volume of water required to be deviated from the head work in million meter cube। आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, कि कितना डेविएट करना है हमें, कैनाल से कितना पानी हमें छोड़ना है। तो यहाँ पे जो हमने वाटर रिक्वायरमेंट्स पढ़ी थी तो उनको हम यूज करेंगे यहाँ पे, है ना। हमें पता है कि हमारा जो कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट होता है दैट इज कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर माइनस रेनफॉल। ठीक है, कंजप्टिव यूज हमें गिवन है 124 सेंटीमीटर, रेनफॉल हमें गिवन था 55.8 सेंटीमीटर, लेकिन साथ में स्टेटमेंट गिवन है कि 80% पानी ही रेनफॉल का यूज हो रहा है हमारा क्रॉप के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम कितना लेंगे, 0.8 इंटू रेनफॉल दैट इज 55.8। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट आ गई 79.36 सेंटीमीटर। ठीक है, अब डेविएट हम कितना करेंगे, हमें तो सारे एफिशिएंसीज को भी कंसीडर करना पड़ेगा ना, उतना हमें डेविएट करना है। तो नेक्स्ट हमारा नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट देखेंगे हम, दैट विल बी जो हमारा CIR आया है प्लस जो प्री सोइंग के लिए हमें रिक्वायरमेंट है प्लस लीचिंग के लिए जो रिक्वायरमेंट है। अब प्री सोइंग के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है पानी की वो हमें गिवन नहीं है, तो हम एज्यूम कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन में ही गिवन नहीं है तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि प्री सोइंग के लिए कोई पानी यूज नहीं हुआ है हमारा। ठीक है, लीचिंग रिक्वायरमेंट 20 सेंटीमीटर गिवन थी तो वो हमने यहाँ पे ऐड कर ली, तो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट हमारे पास आ गई 99.36 सेंटीमीटर। ठीक, देन फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या रहती है, इट इज योर नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। ठीक है, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी इज 0.5 या 50%, 0.5 लिया हमने यहाँ पे। तो ये जब हमने लगाया है तो 198.72 सेंटीमीटर आ गई फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ठीक है, फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट का मतलब है पूरे खेत को कितनी ज़रूरत है। ठीक है, पूरे खेत को तो उतनी ज़रूरत है ना जितना, एक तो आपका चलो जितनी फील्ड यूज़ कर, जितना क्रॉप यूज़ कर रहा है, प्लस जितना जो वेस्ट हो रहा है तो उसको भी तो सेटिस्फाई करना पड़ेगा हमें। वाटर एप्लीकेशन में कुछ पानी तो डीप परकुलेट कर जाएगा, कुछ पानी रन ऑफ हो जाएगा, तो वो भी तो हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट दैट विल बी योर फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय योर वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी। ठीक है, वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी हमें गिवन है 0.75, तो यहाँ से हमें जब कैलकुलेट करेंगे तो ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट ओवरऑल कितना पानी हमें भेजना है, ठीक है, इन सेंटीमीटर्स, वो हमारे पास आ गया। हमें वॉल्यूम पूछा गया है। ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा, इट विल बी एरिया इनटू डेप्थ। एरिया कितना है, योर कल्चरेबल कमांड एरिया इज 5000 हेक्टेयर, मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इट विल बी 5000 इंटू 10⁴। ठीक है, इनटू डेप्थ हमने फाइंड आउट किया 264.96 सेंटीमीटर, 264.96। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी इंटू 10⁻²। ठीक है, तो इसको फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इन मिलियन, ठीक है, इन मिलियन इट विल बी 132.48 मिलियन मीटर क्यूब। तो इतना वॉल्यूम हमें भैया कैनाल से हमारा डिस्चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि कंजप्टिव यूज क्रॉप का कम होता है लेकिन बाकी चीजें भी कंसिडर करके फिर इतना वॉल्यूम हम फील्ड में भेजेंगे।
राइट। ठीक है, नेक्स्ट मैंने एक वैसे ड्यूटी का एक क्वेश्चन डाल दिया था नोट्स में आपके, जस्ट फॉर द रिवीजन पर्पस। तो ड्यूटी के का नॉर्मल क्वेश्चन है, तो वो आप खुद देख लोगे। ठीक है, फॉर नाउ let us end this class. If you have any doubt, you can ask. चलिए ठीक है, तो please mark your attendance in chat box and go through by notes.